जय श्री कृष्णा। आज कथा का सूत्र है परमात्मा चित्र में नहीं चरित्र में बसते हैं। कैसे? सुनिए। हम लोग चित्र में देखते हैं लेकिन भगवान चित्र में नहीं चरित्र में मिलते हैं। जिसका चरित्र उज्जवल होता है, जिसका चरित्र श्रेष्ठ होता है, जिसका चरित्र उत्तम होता है, उसी का नाम चरित्र लिखता है। वही चरित्र का उपासक कहलाता है। इसलिए जीवन में एक बात याद रखनी चाहिए, हमारा चित्र चाहे जैसा भी हो, हमारा चित्र मतलब हमारा फोटो कैसा भी आए, खराब आए, हम काले हों, गोरे हों, लंगड़े हों, अंधे हों, काने हों, कोई दिक्कत नहीं, पर चरित्र अच्छा होना चाहिए। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, फिर समय आया तब तंत्र काम करते थे, लेकिन जब तंत्र का भी समय चला गया तो यंत्र काम करते थे। लेकिन आज का ज़माना बड़ा उल्टा हो गया। आज ना यंत्र काम करते हैं, ना मंत्र काम करते हैं, ना तंत्र काम करते हैं। आज तो केवल क्या काम करते हैं? षड्यंत्र काम करते हैं। लेकिन इन षड्यंत्र से भी कोई बचाने वाला है? कौन? तो वो हैं हमारे केवल हनुमान जी, जिसमें ये सामर्थ्य है। ये हम नहीं कहते। आप कभी हनुमान चालीसा पढ़िएगा तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा, जो शत बार पाठ कर जोई, छूटहि बंदी महासुख होई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वह व्यक्ति शत बार पाठ करने से बंधन से छूट जाता है। आज हनुमान जी के बारे में बताएंगे बहुत सारी बातें। बंधन से मुक्त हो जाता है। मानो गोस्वामी जी कहना चाहते हों, कलयुग में हम आप जैसे जीवों को, प्राणियों को, लोगों को षड्यंत्रों से बचने का कोई उपाय नहीं है। और उपाय है तो बोलो क्या है? कलयुग में केवल हनुमान जी की पूजा है जो हमें इनसे बचाती है। और हनुमान चालीसा का जो हनुमान चालीसा का जो पाठ करते हैं वे प्रत्येक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। बंधन से छुड़ाने का काम हनुमान जी का है। दूसरी बात, शरीर को जीवंत रखने के लिए श्वास रूपी हवा की ज़रूरत है। शरीर ठीक चाहिए, जिंदा रहना है, श्वास चलनी चाहिए। श्वास चलाने के लिए हवा की ज़रूरत है। तो जिस प्रकार श्वास को चलाने के लिए हवा की ज़रूरत है, जैसे जैसे रोग हो गया हो और रोग को मिटाना हो, तो रोग को मिटाने के लिए जिस प्रकार दवा की ज़रूरत है, वैसे ही इस कलयुग में संकट रहित जीवन जीने के लिए हमें और आपको हनुमान जी की कृपा की ज़रूरत है। क्यों? हनुमान जी संकट मोचन हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जो लावे। हनुमान जी महाराज संकटों से बचाने वाले हैं। कलयुग के राजा हैं। हनुमान जी इच्छा पूर्ति करते हैं। आप जो कामना मांगो, जो इच्छा मांगो, जो मनोरथ लेकर के हनुमान जी की कथा में बैठो या हनुमान जी की पूजा करो, तो प्रभाव है कलयुग का। हनुमान चरित्र के श्रवण करते ही आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तीसरी बात, हनुमान जी से अगर मांगना ही है तो भक्ति मांगो। ए हनुमान जी वीर बजरंगबली, आप हमें रघुनाथ जी की पावन भक्ति की धारा दे दो, जिससे हम अपने जीवन को जीते जी सार्थक कर पाएं। और हनुमान जी समर्थ हैं देने में। हनुमान जी कलयुग के राजा हैं। शास्त्र कहते हैं हनुमान जी महाराज
7 चिरंजीवियों में से एक हैं। आज भी प्रत्यक्ष है, जो हनुमान जी के चरणों में बैठकर हनुमंत कथा सुनता है, उनकी पूजा करता है, वह जो भी मांगता है हनुमान जी के द्वार से वह खाली नहीं लौटता। लेकिन मांगो तब, कई व्यक्ति तो हनुमान जी के द्वार पर जाकर क्या मांगते हैं? पत्नी को मांगते हैं। हे महाराज, मेरी शादी हो जाए, पत्नी मिल जाए। एक बार एक आदमी गया मंदिर में और मंदिर में जाकर बोलने लगा, हे बजरंगबली, हमारी शादी करवाओ। पुजारी जी बिहार के थे। पुजारी जी हाथ जोड़कर बोले, क्या मांग रहे हो? आदमी बोला, हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा हूँ, हमारी मैरिज हो जाए। पुजारी जी बोले, मैरिज? पुजारी जी बड़े विनोदी स्वभाव के थे। हाथ जोड़कर बोले, तुम जिनसे प्रार्थना कर रहे हो उनकी खुद नहीं हुई भैया, उनकी तो खुद नहीं हुई, ये तुम्हारी क्या करवा देंगे? कोई और देखो काउंटर, वहाँ मैरिज को कहो, वहाँ पत्नी मांगो। तो हनुमान जी से मांगने योग्य क्या है? आप क्या मांग रहे हो? हनुमान जी से राम जी की भक्ति मांगो, वह मांगने योग्य है। और एक भजन की लाइन आती है, मुझे दे दो भजन की 2 माला, जो माला द्रौपदी ने फेरी। जिसने इस माला को फेरा तो क्या हुआ? सुनो, देखो, चीर बड़ा फिर गए नंदलाला। मुझे दे दो भजन की 2 माला। भजन करो। कौन कौन हनुमान जी के भजन की माला चाहता है? चाहते हो आप? जो माला माता शबरी ने फेरी। कौन सी माला? झूठे बेरों को खा गई राम लाला। मुझे दे दो भजन की 2 माला। जो माला बाई मीरा ने फेरी, देखो बस गए हृदय में नंदलाला। मुझे दे दो भजन की 2 माला। यानी भजन मांगो, भक्ति मांगो हनुमान जी से। क्या मांगना है? हनुमान जी से राम जी की भक्ति मांगो। जिनके जीवन में होती है भक्ति, उनकी अपार होती है शक्ति। वैसे तो धन्य हैं अंग्रेज, जिन्होंने साल भर में मनाया मदर डे। साल भर में आता है ना मदर डे। हमारा ऐसा मानना है कि हम लोगों को प्रतिदिन ही माता का दिवस मनाना चाहिए। माँ का ऋण एक दिन में चुक जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हम रोज भी अगर माँ की सेवा करें, तब भी माता के ऋण से ऋण नहीं हो सकते। पूत कपूत सुने हैं, पर माता नहीं कुमाता। पर भारत हमारा मातृत्व प्रधान देश है। धन्य है भारत। केवल भारत की प्रार्थना माँ के रूप में नहीं करते। भारत एक ऐसा देश है जहाँ परमात्मा भी माँ के रूप में पूजे जाते हैं। जहाँ गाय माता है, जहाँ गंगा माता है, जहाँ गायत्री माता है, और हमारे राष्ट्र को भी भारत माता कहा जाता है। धन्य हैं हम लोग, अपने राष्ट्र को भी माँ कहते हैं। दुनिया में भारत इकलौता देश है जिसे माता कहा जाता है। आपने कभी सुना है चाइना माता, पाकिस्तान माता, इंग्लैंड माता, अमेरिका माता? कभी सुना है? आज तक तो नहीं सुना। लेकिन भारत को हम लोग कहते हैं भारत माता। ये ही तो हमारे देश की खूबसूरती है। यहाँ राष्ट्र को भी माता कहा जाता है। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। लंकनी कहती है, आप कौशलपुर राजा राम जी का ध्यान करके लंका में प्रवेश करो। सुंदरकांड में हनुमान जी राम जी का ध्यान करके लंका में जाते हैं। हनुमान जी भवन भवन गए, घर घर गए। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत अच्छी है। लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा, मंदिर मंदिर तो किसी ने लिखा कि रावण की लंका में मंदिर कहाँ था? रावण की लंका में मंदिर कहाँ था? लंका में और मंदिर
वहाँ मंदिर कहाँ से आया? तो हनुमान जी बहुत अच्छा जवाब देते हैं। एक संत गए थे, सुनो। हनुमान जी गए तो लंका में है। लंका सोने की है, पर मंदिर क्यों लिखा? पर हनुमान जी तो खोज रहे हैं जानकी माता को। जानकी माता है भक्ति। तो हनुमान जी का मानना है जहाँ भी जानकी माता बैठी होंगी वह मंदिर ही होगा ना। जहाँ माता बैठी है हमारी वो तो मंदिर ही होगा, क्योंकि जहाँ भक्ति होगी वहीं भगवान होंगे। एक बात और, 5 बार मंदिर का प्रयोग किया गया। 5 बार मंदिर शब्द का प्रयोग किया गया। सुनिए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहते अगणित जोधा। गऊ दशानन मंदिर माही, मंदिर महुना दीघ वेदही। हरि मंदिर ते भिन्न बनावा। यानी मंदिर मंदिर 2 बार आया। प्रतिकर शोधा, देखे जहते अगणित जोधा। गऊ दशानन मंदिर माई, ये 3 बार आ गया। मंदिर महुना देख विधई, ये 4 बार आया। हरि मंदिर तय भिन्न बनावा, ये 5 बार आया। 5 बार मंदिर का प्रयोग हुआ है सुंदरकांड में। 5 बार प्रयोग करके गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं, सुनिए। हनुमान जी महाराज 5 बार मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं लंका में। मानो लंका में प्रवेश करते ही हनुमान जी पंचदेवों का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन हनुमान जी लंका में गए तो रावण के भवन में क्या देखा हनुमान जी ने? गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी ने कुछ विचित्र देखा। आपने भी नहीं सुना होगा अभी तक। सुनिए नई नई बातें। क्या विचित्र देखा? अरे बोले रावण तो रावण है। रावण के भवन में हनुमान जी देख रहे हैं रावण पड़ा है विचित्र दशा में। राक्षस तो विचित्र विचित्र सोते ही हैं। एक संत बताते थे महाराज जी उस दिन रात को रावण ने जब भोजन किया तो दही खाया, तो दही को आधा झूठा छोड़ करके रावण सो गया। तो बोले इसमें विचित्रता क्या है? एक विचित्रता है जो भोजन में दही को आधा झूठा छोड़ देता है उसकी आयु घट जाती है। रावण की यह दशा देखकर हनुमान जी समझ गए कि रावण जल्दी मरने वाला है। इसीलिए आपने गांवों में देखा होगा, गांव के लोग जब दही खाते हैं तो दही के पात्र में जब दही खा लेते हैं तो थोड़ा सा पानी डालकर भी उसको भी पी जाते हैं। बोले क्यों? ताकि थोड़ा सा भी ना रह जाए दही, जिससे आयु घट ना जाए उनकी। तो धन्य है श्री हनुमान जी। हनुमान जी रावण के भवन में गए तो वहाँ भी विचित्रता देखी, पर कहीं पर भी जानकी माता दिखाई नहीं दी। हनुमान जी आगे बढ़े तो एक भवन बड़ा अद्भुत देखा। दरवाजे के बाहर राम जी के चक्र, सुदर्शन, शंख आदि आदि दरवाजे के बाहर बने हैं। दरवाजे के एक तरफ लिखा है रा और दूसरी तरफ लिखा है माँ। तो हनुमान जी लंका में गए। लंका में देखते ही विचार करने लगे, हे भगवान, लंका तो निशाचरों की नगरी है, लेकिन निशाचरों की नगरी में भी सज्जन कौन है जो अपने द्वार के बाहर राम लिखे हुए हैं। हनुमान जी पूरी लंका में घूमे पर कहीं रुके नहीं, लेकिन रुके तो कहाँ? जहाँ राम लिखा हुआ था। बहुत अच्छा है, आप भी अगर अपने दरवाजे के बाहर, घर के बाहर हनुमान जी को यदि बुलाना चाहते हो तो अपने द्वार पर राम जी को और अपने घर के अंदर दरबार में राम जी को बैठा दो, तो राम जी आपके घर के बाहर आकर रुक जाएंगे। आपके घर के अंदर राम जी आएंगे। अब जब राम जी आएंगे तो हनुमान जी भी आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? जहाँ राम तो वहाँ राम भक्त हनुमान भी। हनुमान जी ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाएंगे। क्यों? हनुमान जी कहते हैं यहाँ सज्जनों का वास है। जहाँ राम लिखा हो वहाँ सज्जनों का वास है।
तो अब लंका में हनुमान जी पहुँचे हुए हैं। तो हनुमान जी कहते हैं यहाँ सज्जनों का वास कैसे है, और धन्य है विभीषण, लंका में रहते हुए भी विभीषण बिगड़े नहीं, अयोध्या में रहते हुए मंथरा सुधरी नहीं, और लंका में रहते हुए विभीषण बिगड़े नहीं, बिगड़ नहीं पाए। मानो यही बात सत्य है, हमारे ऊपर परिस्थितियों का कोई प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए। हम अगर राम के भक्त हैं तो परिस्थितियां कोई भी हो, राम के भक्त को राम का भक्त बने रहना चाहिए। विभीषण जी रात के समय जागे और हनुमान जी महाराज ने एक तरकीब निकाली। अगर ये सज्जन होंगे तो राम राम का जवाब राम राम से ही देंगे, अगर दुर्जन होंगे तो हमें मारने दौड़ेंगे। तो हनुमान जी विभीषण जी के घर के बाहर खड़े हो गए और ब्राह्मण का वेश बना करके ताली बजाते बजाते हुए गाने लगे, श्री राम जय जय राम, ये भजन गाने लगे। हनुमान जी विभीषण के द्वार पर राम 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 राम, हनुमान जी ने विभीषण के द्वार पर राम राम बोला। विभीषण जी भीतर से बोले, विदेश में सीताराम करने वाला कौन है? लंका में कौन राम राम करने वाला हो गया? विभीषण जी चौंक गए, बाहर आए, राम राम सीताराम कौन हो तुम? विभीषण जी बोले, हनुमान जी बड़े ज्ञानी हैं, बड़े चतुर हैं, हनुमान जी अपने रूप में नहीं पहुँचे वहाँ पे। विप्र रूप धरा, ब्राह्मण का रूप धरा, ब्राह्मण का रूप रखकर हनुमान जी मिले। कहो विभीषण। विभीषण जी बोले, पहले आप बताओ आपका परिचय क्या है? बोले क्यों? विभीषण जी बोले, हमको ऐसा लग रहा है कि ये विदेश है और यहाँ राम राम कहने वाला अभी तक जिंदा है। दो ही लोग जिंदा रह सकते हैं। हनुमान जी बोले, कौन कौन? या तो भगवान का दास या भगवान स्वयं, तीसरा कोई जिंदा नहीं रह सकता। विभीषण बोले। हनुमान जी बोले, क्यों? हनुमान जी बोले, तुम जिंदा हो? विभीषण बोले, बिल्कुल। कैसे हो? कैसे जिंदा हो तुम? बोले, हम भगवान के दास हैं, हमें ऐसा लगता है हम बच गए अभी तक। कैसे बचे? विभीषण जी बोले, हमने द्वार पर एक तरफ लिखवाया रा, दूसरी तरफ लिखवाया माँ। रावण के कान राक्षसों ने भरे कि तुम्हारा भाई बड़ा आतताई है, दुश्मनों का नाम अपने द्वार पर लिखता है। महाराज, एक दिन हमारा भाई रावण हमारे द्वार पर आया और चिल्ला कर के बोले, ए विभीषण, तू अपने द्वार पर शत्रु का नाम लिखता है? और विभीषण जी हाथ जोड़कर बोले, भ्राता श्री, आपको किसी ने गलत फहमी दे दी होगी, हम राम नहीं लिखे हैं। बोले, फिर? रावण बोला, फिर क्या लिखा है? ये भी आपका ही नाम है। विभीषण जी बोले। विभीषण जी बोले, रा माने रावण और माँ माने मंदोदरी, हमने शॉर्ट में लिखा है। रावण बोला, तब तो ठीक है, फिर तो पूरे नगर में लिखवाओ। अगर हमारा और हमारी धर्मपत्नी का नाम है तो पूरे नगर में लिखवा दो। विभीषण जी कह रहे हैं, महाराज, आप लंका में राम राम कर रहे हैं और अभी तक जिंदा हो, एक ही कारण है। बोले, क्या? तुम भगवान के खास हो, और अगर आप भगवान के खास नहीं, दूत नहीं, तो हमको एक और नज़र आ रहा है। बोले, क्या? तो हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। तब हनुमान जी ने राम जी की कथा सुनाई, फिर अपना नाम बताया। यही सेवक का गुण है, पहले स्वामी की वार्ता बतानी चाहिए, फिर सेवक को अपनी व्यथा बतानी चाहिए। पहले राम कथा, फिर अपनी व्यथा। हनुमान जी से विभीषण जी कहते हैं, महाराज, कैसी रहनी हमारी रहनी, आप कैसे रहते हो यहाँ पे लंका में? हनुमान जी ने विभीषण जी से पूछा।
हमारी रहनी ऐसी है हनुमान जी, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। दांत राक्षस हैं, विभीषण जी बोले, जीभ हम हैं। जब भी मौका लगता है ये दांत काटने का काम करते हैं। मुस्कुरा करके श्री हनुमान जी बोले, विभीषण, दांत और जीभ जरूर हैं, और स्वभाव सुनना, दांत में जब कोई अन्न का दाना फंस जाता है तब ये जीभ जो डॉक्टर को इशारा करके बताती है कि यहाँ फंसा है दाना, यही जीभ संत है। दांत संसारी जीव हैं। जब संसार सागर में जीव फंस जाता है तो संत रूपी जीव आकर के हमें बचाती है। ये है आज की कथा। चित्र और चरित्र कैसा होना चाहिए। यदि आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिएगा, और जब सब्सक्राइब करें तो जो बेल आती है उसको दोबारा जो न्यू हो उनको प्रेस कीजिएगा प्लीज़। जय श्री कृष्णा।